हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके ज्योग्राफी का पार्ट ए फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इसका 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। और इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में। सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है और सेटलमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके पैटर्न और प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरियाज एंड उनके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और एक केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें धारावी स्लम्स ऑफ मुंबई के बारे में दिया गया है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ रेजिडेंस बिल्ट एंड डेवलप बाय द ह्यूमन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड सेटलमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन होगी सेटलमेंट की कि सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, रेजिडेंसेस जहाँ पर लोग निवास करते हैं, अपने घर बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया जो उनका घर होता है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर, उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट को सेटलमेंट कॉलोनीज भी कहा जाता है। नॉर्मली ह्यूमन सेटलमेंट्स आर परमानेंट। जो आमतौर पर अगर हम देखें तो जो ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार जो सेटलमेंट्स होते हैं वो टेम्परेरी भी होते हैं। दे आर आइसोलेटेड, वो या तो दूर दूर होते हैं, एंड कॉम्पैक्ट या वो पास पास होते हैं। तो सेटलमेंट्स दूर दूर भी होते हैं और पास भी होते हैं। द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ सेटलमेंट इज फॉर ह्यूमन रेजिडेंस, और जो इम्पॉर्टेंट यूज है सेटलमेंट का वो है ह्यूमन रेजिडेंस, यानी कि लोगों के रहने का स्थान। दे आर ऑल्सो यूज टू फुलफिल द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ मैन, और साथ ही में वो पूरा करते हैं ह्यूमन बींग्स के सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रिलीजियस एक्टिविटीज को। Residence house, home or place of residence is the basic unit of settlement. निवास स्थान, घर, हाउस और होम और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सब एक ही बात है। ये बेसिक यूनिट है सेटलमेंट की। विच कैन बी, या तो वो हट हो सकती है, झोपड़ी, और मैग्निफिसेंट बिल्डिंग या एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग। सेटलमेंट आर द ग्रुप ऑफ हाउसेस रेंजिंग फ्रॉम 5 to 100 and thousands of houses. सेटलमेंट एक ग्रुप होता है हाउसेस का, जहाँ पर जिसके अंदर जो हाउसेस की रेंज है वो 5 से लेकर 100 भी हो सकती है, 1000 हाउसेस भी हो सकता है। द कॉलोनीज कैन डेवलप फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट, और जो कॉलोनीज है वो डेवलप होती है स्मॉल सेटलमेंट्स टू सिटीज, मेट्रोपॉलिटन, सेटलमेंट टू सिटीज, मेट्रोपॉलिटन्स, कैपिटल, वर्ल्ड सिटीज एंड मिलियन सिटीज। ये कॉलोनीज के बारे में बता रखा है कि छोटा सेटलमेंट भी हो सकता है सिटीज के अंदर, या बड़े बड़े सेटलमेंट्स मेट्रोपॉलिटन सेटलमेंट भी हो सकते हैं कैपिटल के रूप में, वर्ल्ड सिटीज या मिलियन सिटीज के रूप में। देयर आर नैरो लेन्स, सकरी सकरी गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स, रोड्स, कैनल्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स एक्सेट्रा फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द रेजिडेंस के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है वो कैनल्स, रोड्स, स्ट्रीट और ट्रांसपोर्ट रूट्स के थ्रू होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विडल डे ला ब्लीच, इनके अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट्स रेफर टू द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मैन के थ्रू बनाया जाता है, हिज रेजिडेंस एंड कीप हिज वेल्थ, एक घर के रूप में, फॉर हिज रेजिडेंस, उसके रहने के लिए, एंड अपनी संपत्ति को रखने के लिए। तो सेटलमेंट्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन, एक मैन के थ्रू बना जाता है उसके रहने के लिए और साथ में अपनी संपत्ति को रखने के लिए। तो ये सेटलमेंट की डेफिनेशन है, किसके अकॉर्डिंग है ये है विडल डे ला ब्लीच के अकॉर्डिंग। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ओरिजिन कैसे हुआ ह्यूमन सेटलमेंट का, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान
और यात्रा कौन सी? डेवलपमेंट की। व्हेन मैन क्रॉस द स्टेज ऑफ फूड गैदरिंग, जब उसने भोजन इकट्ठा करने की जो स्टेज थी या फूड गैदर करने की जो स्टेज थी इसको क्रॉस किया, और हंटिंग जो शिकार करता था खाने के लिए, एंड स्टार्ट एग्रीकल्चर, फूड गैदर करना या हंट करना, इसको छोड़ने के बाद या इससे निकल कर जब उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया विद एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालने के साथ साथ, इट वॉज नेसेसरी टू हैव परमानेंट हाउस, तो ये ज़रूरी हो गया कि उनके पास एक परमानेंट घर होना चाहिए फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एनिमल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और उसके खुद के लिए, और ग्रेन स्टोर करने के लिए। तो जब वो खेती करने लगा, जब उसने खेती करना स्टार्ट किया तो उसके पास क्या हुआ, उसको अभी यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था खाने के लिए। एनिमल्स पालना शुरू कर दिया, तो उसको एनिमल्स के थ्रू भी बहुत सी चीज़ खाना वगैरह उनको मिलने लगा। अब उसको इनको रखने के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए या फूड ग्रेन्स को रखने के लिए, एनिमल्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए उसको घर की ज़रूरत पड़ी। इन एंशिएंट टाइम ऑल ह्यूमन, एंशिएंट टाइम के अंदर जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट हुआ करते थे वो बेस्ड ऑन पेस्ट्रोल नोमैड्स एंड फार्मर्स। वो पेस्ट्रोल नोमैड्स यानी कि होता है कि जो बंजारे होते हैं, जो चरवाहे चराने के लिए इधर उधर भटकते हैं, या तो उस बेस पे हुआ करता था या फिर जो खेती किया करते थे किसान, उस बेस पे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पॉपुलेशन बढ़ने लगी और इनकी सिक्योरिटी के लिए झगड़ा होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इंक्रीज, और जो रहने वाले लोग थे वो बढ़ने लगे। पीपल बिगन टू बिल्ड हाउसेज एट डिफरेंट डिस्टेंस, और जो लोग थे उन्होंने डिफरेंट डिस्टेंस पर अपने घर बनाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ह्यूमन डेवलप, धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग था वो डेवलप होने लगा, डेवलप हुआ। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ड्रू, उनके जो व्यापार थे और जो ट्रांसपोर्ट थे वो बढ़ में, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ गया था, इसलिए उनका व्यापार और ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया। ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट के और पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से जो गांव थे, नंबर ऑफ विलेजेस इंक्रीज, जो बहुत गांव थे वो भी बढ़ गए। ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ओल्ड विलेजेस, और जो पुराने गांव थे उनके साइज बढ़ने की वजह से डेवलपमेंट ऑफ द टाउन स्टार्ट। अब गांव जब धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे, जैसे एक गांव के अंदर मान लीजिए 10 घर हैं, धीरे धीरे वो बढ़ेंगे 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते वो किसका रूप ले लेंगे? टाउन का ले लेंगे। तो टाउन बनने लगे 5000 ईयर अगो फ्रॉम नाउ, ये बता रहे हैं 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट हो गया था लार्ज सिटीज का इजिप्ट के अंदर, इंडस वैली एंड यूरोफेट एंड टिग्रीज वैलीज के अंदर। ह्यूमन सेटलमेंट इज ओरिजिनली मैंट फॉर देयर रेजिडेंस, जहाँ पर वो निवास करते हैं उसी को ह्यूमन सेटलमेंट का ओरिजिन माना गया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट, ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट के बेसिस पर सेटलमेंट को डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर, और वो 2 पार्ट थे, एक तो था टेम्परेरी कुछ समय के लिए और दूसरा था परमानेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट, एंशिएंट टाइम के अंदर कुछ सेटलमेंट्स ऐसे थे वो बिल्ड फॉर अ टाइम बीइंग फॉर हंटिंग, जो कि कुछ समय के लिए बनाए जाते थे, जैसे हंटिंग करने के लिए, एनिमल रेयरिंग, कंपेटिबिलिटी ऑफ वेदर एंड प्रोटेक्टिव पर्सपेक्टिव, वेदर से बचने के लिए, एनिमल्स को पालने के लिए, हंट करने के लिए, तो कुछ समय के लिए ऐसे सेटलमेंट्स बनाए जाते थे। इन दिस मॉडर्न एरा टेम्परेरी सेटलमेंट्स आर बिल्ड फॉर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और इस मॉडर्न एरा के अंदर जो टेम्परेरी सेटलमेंट है वो बनाया जाता है, कहाँ पर बनते हैं? ये ऐसी जगह पर बनते हैं जहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, और ये खासकर नागा ट्राइब्स के एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलती है।
तो टेम्परेरी सेटलमेंट आपके समझ में आ गए। पहले तो ये सिर्फ हंटिंग, एनिमल रेयरिंग और प्रोटेबिलिटी और वेदर, यानी वेदर के बदलने की वजह से या प्रोटेक्ट करने की वजह से ये लोग बनाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे मॉडर्न एरा के अंदर ये केवल ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर नागा ट्राइब रहती है, और नागा ट्राइब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, तो कुछ समय के लिए वो लोग वहाँ रहते हैं और उसके बाद वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट्स आर बिल्ड बाय स्टैंड स्टिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू फीड द एनिमल्स। जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं ये बनाए जाते हैं, ये टैंक्स के थ्रू बनते हैं जब तक कि वाटर की अवेलेबिलिटी होती है एनिमल्स को चराने के लिए बाय द किर्गिज ट्राइब्स इन द स्टेपेस ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के अंदर, क्योंकि हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें बताया गया कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो स्टेपेस जगह है, ग्रासलैंड है, इसमें जो किर्गिज ट्राइब है ये टेंट लगाकर वहाँ टेम्परेरी रहते हैं जब तक कि उनके जानवरों के लिए फॉडर मिल जाता है खाने के लिए। टेम्परेरी अकोमोडेशन आर मेड विद रेंडियर्स एंड सील स्किन इन समर। और ये बताया कि टेम्परेरी अकोमोडेशन जो होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए रहने के लिए जो ये घर बनाते हैं, ये या तो रेंडियर्स या सील की स्किन के बने हुए होते हैं समर सीजन में। फॉर कंपेटिबिलिटी ऑफ वेदर बाय एस्किमोस, या जो वेदर है उसका वेदर के अकॉर्डिंग जो एस्किमोज हैं वो लोग इग्लूज बनाते हैं। जब वेदर कंडीशन ज़्यादा टफ हो जाती है तो इग्लूज बनाते हैं। इग्लूज मतलब आइस के हाउस होते हैं पोलर रीजन्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा द हैबिटेट क्रिएटेड बाय द बुशमैन, और जो हैबिटेट्स हैं जो कि बुशमैन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कालाहारी डेजर्ट्स के अंदर ऑफ अफ्रीका, ये कुछ ऐसे हैबिटेट्स हैं जो कि टेम्परेरी है। ऐसे द बड्डू एंड अरब्स ऑफ सहारा, द रेड इंडियंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रॉकी माउंटेन्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स के। तो इनमें से आप 2-3 याद करके भी लिख सकते हैं। रेवरी, कैरी, बंजाराज ऑफ मारवाड़ रीजन्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान से रिलेटेड है कि रेवरी, गायरी, गयारी, बंजाराज ऑफ मारवाड़ रीजन्स, ये लोग टेम्परेरी सेटलमेंट बनाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, और सीजनल माइग्रेशन होता है इनका फ्रॉम द ओरिजिन प्लेस फॉर पेस्ट्रोल पर्पस। ओरिजिन प्लेस से पेस्ट्रोल पर्पस के लिए ये लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट्स आर ऑल्सो यूज टू फुलफिल सोशल, और जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं ये भी यूजफुल होते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए। तो ये तो था टेम्परेरी सेटलमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंट रहने के लिए सेटलमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उनको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। व्हेन एंड हाउ डिड द परमानेंट सेटलमेंट ओरिजिनेटेड, कब और कैसे ये परमानेंट सेटलमेंट ओरिजिनेटेड हुए थे, इट इज, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट पोस्ट स्टोन एज, उनका ऐसा मानना है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है ये स्टार्ट हुआ था पोस्ट स्टोन एज से विद स्टार्ट ऑफ परमानेंट एग्रीकल्चर। जब परमानेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी तभी से इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, और ये स्टार्ट हुआ था पोस्ट स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज के बाद से। इट कैन बी सेड दैट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन मैन बिगन टू स्टे एज फैमिली, और ऐसा कह सकते हैं कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब मैन अपने परिवार के साथ रहना इन्होंने शुरू किया था, परमानेंट सेटलमेंट्स हैव डेवलप, उस समय परमानेंट सेटलमेंट डेवलप हो गए थे।
ह्यूमन सेटलमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और जो ह्यूमन सेटलमेंट है इसको कंसिडर किया जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन और उनके कल्चर से रिलेटेड। द स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, और उनका जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है ह्यूमन डेवलपमेंट की, डिपेंड करती है ये 5 फैक्टर्स पे। फर्स्ट है लोकल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज, कि लोकल रिजर्व्स होने चाहिए रिसोर्सेज के। देन दूसरा है रिलेशन विद आउटर वर्ल्ड, जिस रिलेशन हो आउटर वर्ल्ड के साथ। थर्ड है पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर एडवांसमेंट डेवलपमेंट, कि उस जगह पर पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर एडवांसमेंट डेवलपमेंट की, सिक्योरिटी उनको मिले उस जगह पर। रिलीजियस एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ह्यूमन सेटलमेंट हैं ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने का काम करते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला, टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं कि हार्डनेस जो है फिजिकल एनवायरनमेंट की उसको रिड्यूस करते हैं। दैट इज जो कि जैसे कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वैगरीज ऑफ वेदर्स। वैगरीज यानी कि जो वेदर्स जो चेंज, वेदर कंडीशन जो चेंज होती रहती है, या कभी रेनफॉल, कभी स्नोफॉल, या बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी, तो ये वैगरीज हो गया। तो ये इनसे बचने के लिए वो परमानेंट सेटलमेंट बनाता है, ह्यूमन सेटलमेंट बनते हैं। देन उसके बाद आता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने के लिए एंड यूजफुल मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट की जरूरत पड़ती है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट की जरूरत होती है। फॉर सोशल कल्चर एंड रिलीजियस इकोनॉमिक एजुकेशनल वर्क के लिए ह्यूमन सेटलमेंट की जरूरत होती है। टू लिव अ फैमिली ओरिएंटेड एंड लग्जरीज लाइफ, लग्जरी लाइफ जीने के लिए और परिवार के साथ रहने के लिए सेटलमेंट की जरूरत होती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों रहते हैं सेटलमेंट के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर या 2 कैटेगरीज के अंदर। एक आता है आपका, और ये किस बेस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन एंड बेसिक फंक्शन के बेस पर ह्यूमन सेटलमेंट को क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट आता है आपका रूरल सेटलमेंट एंड सेकंड आता है आपका अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट मीन्स होता है गांव में निवास, और अर्बन सेटलमेंट होता है शहरों में रहना। तो फर्स्ट है आपका रूरल सेटलमेंट। तो जैसे आप इसके बारे में पढ़ के भी आए हैं कि गांव क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर मोस्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर। प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राइमरी एक्टिविटीज पर डिपेंड होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज ये रूरल सेटलमेंट की इकोनॉमी है जो डिपेंड होती है प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लम्बरिंग, फिशरीज, माइनिंग एंड फूड गैदरिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट एक्सेट्रा। रूरल सेटलमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, और ये क्योंकि नेचर पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं तो एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है लैंड का, तो उसी पर ये बेस्ड होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। द इफेक्ट ऑफ मॉडर्निज्म ऑन रूरल सेटलमेंट इज निग्लिजिबल, और जो इफेक्ट है मॉडर्निज्म का रूरल सेटलमेंट पे वो ना के बराबर होता है। आपने देखा होगा कभी गांव जाके, गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत अंतर होता है। तो ये मॉडर्निज्म जो है आपका, इसका जो इफेक्ट होता है वो निग्लिजिबल होता है। देयरफॉर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनता है एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज होती है वहां पर। द सोशल वैल्यूज आर कैप्ट अबव द इंडिविजुअल वैल्यूज, और जो सोशल वैल्यूज होती है यानी सामाजिक वैल्यूज होती हैं उनको हमेशा ऊपर रखा जाता है इंडिविजुअल वैल्यूज से। तो ये तो था ह्यूमन डेवलपमेंट रूरल सेटलमेंट के बारे में। अब इसमें टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स बताए हैं। तो डिवीजन मेड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज। जो रूरल सेटलमेंट है इसको इन्होंने
नंबर ऑफ हाउसेस के बेसिस पर और डिस्टेंस के बेसिस पर डिवीजन किए हैं, जिनको कि टाइप्स ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, कास्ट, रिलीजन एंड सिक्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो ये मतलब कि क्या है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी विशेषता है वहाँ की, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं जैसे कि कास्ट रीजन्स एंड सिक्योरिटी, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं रूरल सेटलमेंट्स के। जर्नली इनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट एंड क्लस्टर सेटलमेंट, सेकेंड है आपका स्कैटर्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट, थर्ड है आपका कंपोजिट और मिक्स्ड सेटलमेंट, फोर्थ है आपका हैमलेट और पाली सेटलमेंट्स। तो कल मैं इसके बारे में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स है इसको अच्छे से डिस्क्राइब मतलब डिटेल में आपको समझाऊंगी। इसके अलावा अर्बन के बारे में, अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आज इतना कर रहा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।